पासवान जाति के पास में कोई पेशा नहीं था। पासवान जाति के पास में सिर्फ था चौकीदारी, दफादारी और रखवारी। उसको बिहार सरकार ने अपने कानून के तहत उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। पासवान समाज का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था चौकीदारी में बहाली का, आप उसको बहाल करिए पूर्व की तरह। यदि बिहार सरकार ने यदि इसमें आनाकानी की, बिहार सरकार ने नहीं माना, तो हमारा जो दलित सेना है, दलित सेना एक दलित संगठन है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चौकीदार दफादारों के लिए अगर जेल जाने की भी नौबत आई तो जेल भी जाएंगे, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी का। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों जो चौकीदार दफादार हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर के अब उनकी आवाज उठाने का जिम्मा लिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी ने, और खुद हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चौकीदार दफादार सड़क पर नजर आ रहे थे, तो किस तरीके से ये पूरा मामला देखिए, आपने देखा होगा कि जब मैं भारत सरकार का मंत्री भी था, उसमें भी चौकीदार दफादार की जब मामला आया था तो मैं उसमें भी बयान दिया था। और आज चूँकि उस परिवार, उस समाज से हमारा संबंध है, उस परिवार के हम भी सदस्य हैं। चौकीदार पूरे बिहार में जितने भी परिवार के चौकीदार लोग, उसमें 99% लोग पासवान जाति के होते थे। पासवान का मतलब होता है पासवा का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना। और इसी के आधार पर सदियों पूर्व, हजारों वर्ष पहले से पासवान समाज पर लोगों को विश्वास था, इवन कि अंग्रेज को भी विश्वास था। और पासवान समाज के लोगों को ही चौकीदारी में स्थान दिया गया। और 100 में 100% चौकीदार पासवान समाज के लोग हुआ करते थे। और अब खुद हमारे चाचा चौकीदार थे। हमारे दूसरे चाचा जी रखवार थे गांव का। रखवार का मतलब हुआ कि गांव में जो खेती का रखवारी करे। तो कोई विश्वासी आदमी ही रखवारी कर सकता है, कोई विश्वासी आदमी ही चौकीदारी कर सकता है, तीसरा कोई नहीं कर सकता है। ये खानदानी पेशा था पासवान समाज के लोगों को। और जब बिहार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ मिश्रा जी जब हुए, तो उन्होंने पासवान समाज के दुख को समझा। क्योंकि वो गांव से आते थे, मिथिलांचल के थे, तो उन्होंने पासवान समाज के दुख को समझा। और वो पासवान मतलब चौकीदार को उन्होंने चतुर्थ वर्ग की श्रेणी में का दर्जा दिया। उसके पहले चौकीदार को 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया मिला करता था। जब से चतुर्थ श्रेणी में दिया गया, तब से चौकीदार में मारामारी होने लगा। और वो चलते रहा। 2024 में जब ये हुआ कि चौकीदार में अब जनरल बहाली हो जाए, तो पासवान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया यहाँ कृष्ण हॉल में। और उन्होंने मंच से घोषणा किया कि चौकीदार समाज के जो लोग हैं, जो लोग चौकीदार स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट ले लेंगे, या जिनका 6 महीना रिटायरमेंट बचा हुआ है, वो यदि चाहें तो अपने उत्तराधिकारी को, जिसको भी देना चाहें, उसको चौकीदारी में बहाली हो जाएगी। ये काम चला, साल भर तक चला। लेकिन फिर 2023 में इसमें पुनरावृत्ति हो गई। 2023 के बाद से बिहार सरकार के एक आदेश निर्गत हो गया सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, अभी हुआ है कि अब चौकीदार की जो बहाली होगी वो जनरल बहाली होगी। उसमें पासवान समाज को रिजर्वेशन नहीं होगा। जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो होगा, लेकिन जो पासवान समाज का आधिपत्य था वो ख़त्म हो गया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये पासवान जाति का मौलिक अधिकार था। जैसे सभी जाति का देखिए कुछ न कुछ पेशा होता है, तो पासवान जाति के पास में कोई पेशा नहीं था। पासवान जाति के पास में सिर्फ था चौकीदारी, दफादारी और रखवारी। उसको बिहार सरकार ने अपने कानून के तहत उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिसके चलते बहुत दिनों से बिहार में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सब जगह धरना और प्रदर्शन चल रहा। हमारा डिमांड है बिहार सरकार से, बिहार के मुख्यमंत्री से मेरा डिमांड है कि आप अपने आदेश पर पुनर्विचार करिए। और जो पासवान समाज का जो अधिकार था, मौलिक अधिकार था चौकीदारी में बहाली का, आप उसको बहाल करिए पूर्व की तरह। और यदि बिहार सरकार ने यदि इसमें आनाकानी की, बिहार सरकार ने नहीं माना, तो हमारा जो दलित सेना है, दलित सेना एक दलित संगठन है। स्वर्गीय पासवान जी 1983 में दलित सेना का गठन किए थे। वो एक सामाजिक संगठन है
और उसका ये है कि पूरे देश में दलित पर जहाँ अत्याचार होगा, छुआछूत होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, हम उसके खिलाफ में सड़क से लेकर के और पार्लियामेंट तक हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और पासवान जी के द्वारा लड़ा भी गया। आज दलित सेना का संगठन मेरा पूरे नॉर्थ इंडिया से अधिक साउथ इंडिया में है और संयोग से सौभाग्य है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मैं हूँ। तो मैंने अपने दलित सेना के वर्कर को निर्देश दिया है कि दिसंबर के अंतिम में किसी दिन 24 हो, 25 हो, 26 हो, एक धरना करेंगे, महाधरना करेंगे। उसमें पूरे बिहार से पासवान समाज के लोग मौजूद रहेंगे और चौकीदार जिनके परिवार में चौकीदारी की समस्या है वो सब मौजूद रहेंगे और हम लोग धरना करेंगे। धरना करने के बाद फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन में यदि पुलिस की लाठी भी खानी पड़े, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार हैं। एक सवाल सर, क्योंकि यश राज जी को लेकर के चर्चा हो रही है कि वो राजनीति में आएंगे और जिस तरीके से वो इन दिनों कैमरे के आगे नज़र भी आ रहे हैं, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में यश जी अपना डेब्यू करेंगे राजनीति? देखिए, 28 नवंबर को जो हमारी पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर स्वर्गीय पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था हमारे पैतृक गाँव सारबरनी में, तो उस समय काफ़ी संख्या में लोग आए थे। वहाँ काफ़ी संख्या में लोग आए थे और सभी लोगों की राय हुई कि यशराज पासवान को राजनीति में लाया जाए और वो राजनीति के प्रति इंटरेस्टेड भी है। वो देखिए विदेश से पढ़ के लड़का आया है और डीपीएस का विद्यार्थी रहा है, काफ़ी इंटेलिजेंट है और काफ़ी व्यवहारिक भी है और उसमें काफ़ी गुण नज़र आता है। तो वो निश्चित रूप से अब राजनीति में हम भी उनको निर्देश दिए हैं कि आप राजनीति करिए और राजनीति में वो बहुत आगे बढ़ेगा और एक दिन देश का बहुत बड़े नेता के रूप में उभर के आएगा। वो विधानसभा चुनाव को लेकर कोई चर्चा या रणनीति? नहीं, विधानसभा का चुनाव देखिए हमारी पार्टी में हम लोगों में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का ज़माना भी है। आज से 10 दिन पहले 2 दिन की बैठक हुई थी हम लोग का, जो दलित सेना का प्रदेश पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष है, उसकी बैठक हुई थी और पार्टी का जो प्रदेश पदाधिकारी है और जिलाध्यक्ष है उसकी बैठक हुई थी। उसमें ये तय हुआ था कि हम लोग गांव की ओर चलें, पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करें और प्रत्येक ज़िला में हम लोग सम्मेलन करें और सदस्यता अभियान को शुरू करें। और जब समय आएगा, अभी चुनाव में लगभग 1 वर्ष समय है, 11 महीना समय है, जब चुनाव का समय आएगा तो उस समय हमारी पार्टी फैसला करेगी कि हमको किधर जाना है, 243 सीट पर चुनाव लड़ना है कि किसी से गठबंधन करना है। अब जैसे मान लीजिए एनडीए की बात है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी, यदि एनडीए गठबंधन के लोग हमको सम्मान देंगे सीट में तो मैं उनसे करूंगा, नहीं तो हम 243 पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होंगे। अमित शाह जी का भी ऑफर आया है, ऐसी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको आप राज को राज रहने दीजिए, उसको ओपन नहीं करिए, उससे समाज में दूसरे तक का ये संदेश जाएगा। समय का इंतजार करिए। तो देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी से खास बातचीत हो रही थी और क्या कुछ कहते नजर आए हैं तमाम मुद्दों पर, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।